टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतरिक्ष दुनिया में अमेरिका जैसे देश का दबदबा जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत अंतरिक्ष में जिस मिशन पर तेजी से लगा है वो उसे दुनिया में अंतरिक्ष की महाशक्तियों में शुमार कर देगा। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में कदम रखा था और 8 दिन स्पेस स्टेशन पर बिताए थे। लेकिन तब राकेश शर्मा ने सोवियत स्पेस स्टेशन से उड़ान भरी थी। इतने साल बीत गए और आज भी हमें अंतरिक्ष में कदम रखने के लिए दुनिया के दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जल्द ही हिंदुस्तान का यह सपना पूरा होने जा रहा है। कैसे? यही है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। तैयार हो गया दुनिया जीतने का मेगा प्लान। +1, +2, +3, +4, $15,000 करोड़ में भारत बनेगा अंतरिक्ष का बादशाह। अपने रॉकेट से स्पेस पर उतरेंगे इंडियन स्टार्स। चंद्रमा पर चहलकदमी होगी, मंगल पर बनेगा मोदी का मास्टर प्लान। GSLV मार्क 3 D1 रॉकेट, यही है हिंदुस्तान की उम्मीदों का रॉकेट। इसी रॉकेट में छिपी है हिंदुस्तान के मुकद्दर की तस्वीर। इसी रॉकेट में छिपा है भविष्य का सबसे ताकतवर हिंदुस्तान, क्योंकि अब इसी रॉकेट से हिंदुस्तान के स्पेस स्टार्स अंतरिक्ष पर जाने वाले हैं, चंद्रमा पर चहलकदमी करने वाले हैं, मंगल पर हिंदुस्तान का परचम लहराने वाले हैं। वह ऐतिहासिक तारीख जल्द ही इसरो के इस स्टेशन से पूरी दुनिया को बताई जाएगी। तब दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की असली ताकत। आपको बता दें कि अब तक जितने भी अंतरिक्ष यात्री हिंदुस्तान से स्पेस पर गए, फिर चाहे वो राकेश शर्मा हो या फिर भारतीय मूल की कल्पना चावला या फिर सुनीता विलियम, ये सभी स्पेस पर पहुंचे जरूर, लेकिन रसिया और अमेरिका जैसे देशों के स्पेस शटल से। लेकिन अब हिंदुस्तानियों को अंतरिक्ष में उनका अपना स्पेस शटल अंतरिक्ष लेकर जाएगा और हिंदुस्तान की ये कामयाबी किसी सपने से कम नहीं होगी। कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाया है इसरो ने। भारत के GSLV मार्क 3 D1 रॉकेट का जिस दिन श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया गया, उसी दिन से यह सपना सच होने की दिशा में आगे बढ़ गया। दरअसल इसरो GSLV Mk3 की क्षमता को और बेहतर बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य सबसे भारी रॉकेट का इस्तेमाल मानव को अंतरिक्ष में भेजने के मिशन के लिए किया जाएगा। हम चंद्रमा पे या और उपग्रहों पे अंतरिक्ष में अगर किसी भी आदमी को भेजना है या पूरी सेट ऑफ टीम को भेजना है या अपनी लैब स्टेशन अंतरिक्ष में लगानी है, तो हमें हैवी व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये बहुत बड़ा कदम है। GSLV Mk3 ऐसा रॉकेट है जिसका इस्तेमाल आने वाले सालों में भू-स्थिर मिशन और पृथ्वी के पास बहुत भारी उपग्रहों को स्थापित करने वाले मिशन में मुख्य रूप से किया जाएगा। फिलहाल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का उपग्रह GSLV Mk3 D1 4 टन वर्ग के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है। जब ये रॉकेट लॉन्च हुआ तो इसे बाहुबली की लॉन्चिंग कहा गया। महज 16 मिनट बाद सैटेलाइट को अंतरिक्ष के कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इस रॉकेट का वजन करीब 200 हाथियों जितना भारी था, लेकिन अब इसे 10 टन की क्षमता तक विकसित किए जाने का प्लान बन चुका है। यानी अपने वजन के साथ साथ ये रॉकेट
10 टन का अतिरिक्त भार अपने साथ ले जा सकेगा और इस पर तेजी से इसरो में काम हो रहा है। इस रॉकेट की लॉन्चिंग पर देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा था कि GSLV MK3D1 मिशन ने भारत को नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और उपग्रह क्षमता के नजदीक पहुंचाया है। देश को गर्व है। तो हमने जो भेजा था वो तो 3136 केजी का था, तो 3.1 टन का था, लेकिन काफी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हेवी होते हैं, तो वो हेवी सैटेलाइट के लिए अभी भी हमें बाहर के लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो अगर 10 टन की क्षमता हो जाएगी तो काफी ऐसे सैटेलाइट बहुत कम होते हैं जो 10 टन से ज्यादा हो जाए, तो हमारे सभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम छोड़ पाएंगे। गर्व की बात है भी, ये रॉकेट जिस दिन हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस लेकर जाएगा, उस दिन हम अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के अंतरिक्ष पर दबदबे को खत्म कर देंगे। फिर हिंदुस्तान को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रॉकेट मेड इन इंडिया है। फिलहाल ये डिजिटल इंडिया को सशक्त करने के मिशन पर जा चुका है, लेकिन जैसे इस रॉकेट की ताकत में इसरो इजाफा करेगा, यही रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों को भी लेकर जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या खास है इस रॉकेट में जो इसरो के नए मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की काबिलियत रखता है। हाथियों की ताकत वाला 640 टन वजनी है GSLV Mark 3 D1। इस रॉकेट की यही ताकत, यही वजन सबसे खास है जो दुनिया में अमेरिका और रसिया जैसे देशों की अंतरिक्ष सल्तनत को चुनौती देगा। इसीलिए इसे दानवाकार रॉकेट कहा जाता है। रॉकेट की लंबाई 140 फीट है। भारत को अभी तक 2300 किलोग्राम से ज्यादा के वजन वाले संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इस दिशा में देश आत्मनिर्भर हो चला है। क्या हो गया कि पहले तो हमारी ये क्षमता कि हम कितना बड़ा सैटेलाइट कौन सी ऑर्बिट में भेज सकेंगे, ये काफी बढ़ गई। तो पहले तो फायदा ये होगा कि अभी तक हम जो हमारे सैटेलाइट थे, काफी हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट थे, वो हम दूसरों के जरिए भेजते थे, दूसरों के रॉकेट के जरिए भेजते थे। तो अभी हम अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, जिसकी काफी जरूरत है, ट्रांसपोंडर की जरूरत कितनी है वो आप जानते होंगे, तो ये ट्रांसपोंडर जो चाहिए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में होते हैं, तो अभी हम अपने रॉकेट के जरिए भेज सकेंगे। सैटेलाइट को तैयार करने में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को 15 साल का लंबा वक्त लगा है। इस रॉकेट के साथ खास बात यह है, ये स्वदेशी है और इसे भारत में ही विकसित किया गया है। उपग्रह को अहमदाबाद में स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी SAC में बनाया गया है। इस रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है, जिसके लिए लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ये रॉकेट सबसे ज्यादा ताकतवर है। GSLV Mark 3 D1 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को लेकर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जाने और 10,000 किलो तक के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाने की ताकत रखता है। अपना एक लैब भी अंतरिक्ष में होना चाहिए, जैसे कि स्पेस लैब रसिया और अमेरिका के कंट्रीब्यूशन से चल रहा है। तो हमारे अपने भी मिशन है और उस मिशन से भारतवर्ष आगे बढ़ाना चाहता है।
इस विशालकाय रॉकेट का यात्री एक विशालकाय संचार उपग्रह यानी GSAT-19 है। इस संचार उपग्रह का वजन भी 3136 किलोग्राम। ये मेड इन इंडिया उपग्रह डिजिटल इंडिया को सशक्त करने के मिशन पर जा चुका है, लेकिन जल्द ही GSLV Mark 3D-1 की ताकत में इजाफा कर इसरो अंतरिक्ष यात्रियों के उपग्रह को स्पेस में ले जाएगा। अंतरिक्ष में अमेरिका जैसे देशों की बादशाहत को खत्म करने के लिए इसरो जी तोड़ मेहनत कर रहा है। 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस भारी भरकम रॉकेट को बनाने और लॉन्च करने के बाद इसरो आगे के मिशन में कितनी शिद्दत से जुटा है, हम आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। इसरो इस प्रोजेक्ट में कितनी शिद्दत से लगा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसरो ने इसके लिए सरकार से 15,000 करोड़ की मांग की है और सरकार इस डिमांड को पूरा भी करेगी, क्योंकि इसरो जिस मिशन पर काम कर रहा है वो आने वाले वक्त में इस लागत का 1000 गुना कमा कर देगा। पिछले साल 22 जून को इसरो का PSLV अपने 36वें प्रक्षेपण के दौरान 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले गया, जिसकी लागत अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में 10 गुना कम थी। और तो और इसरो ने उस मिशन से करोड़ों की कमाई की। परिणत एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हमारी आंखों के सामने साकार होता होगा। इसरो अब तक 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। इसके जरिए उसने अब तक 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 6,500 करोड़ रुपए भी कमाए हैं। अभी तक पूरी दुनिया में चीन ही बाजारों में सस्ता सामान बेचता था, लेकिन इसरो ने सबसे सस्ता उपग्रह बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन अब इसरो अपनी उड़ान को और ऊंचा करने जा रहा है। इसरो की निगाहें किस कदर अपने नए मिशन पर हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को गैगानाइट्स और व्योमेनाइट्स का नाम भी दे दिया है और साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट भी तैयार कर लिए हैं। यह हर किसी को मालूम है कि सामान्य पोशाक में इंसान स्पेस में कदम नहीं रख सकता। इसके लिए खास तौर पर स्पेस सूट होते हैं। ये एक मोटा सा सूट होता है, उस पर हेलमेट और ऑक्सीजन मास्क भी लगा रहता है। इस स्पेस सूट को पहने बगैर अंतरिक्ष में एक पल भी नहीं गुजारा जा सकता। इस स्पेस सूट को तैयार करने के लिए भी वैज्ञानिकों को बहुत मेहनत और शोध करनी पड़ती है। आपको जो गर्मी और सर्दी में जो आपको आप करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहो या 23-25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हो तो आप काफी कंफर्टेबल रहते हो। तो वो वहां तो -100 डिग्री टू +100 डिग्री इतना टेम्परेचर बाहर हो सकता है। तो ऐसे टेम्परेचर में रहना मुश्किल है, तो उनको स्पेस सूट पहनाया जाता है। वो स्पेस सूट ऐसा होता है कि जिससे उनके अंदर का जो टेम्परेचर है, उनके अंदर का जो हवा है, उसका दबाव है, वो ऐसे रहे कि वो ऐसे नॉर्मल मुझे लगे। इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष की स्थितियों का आकलन करने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इस सूट को तैयार करते हैं। हार्ड अपर टोर्सो नाम के खास केमिकल का इस्तेमाल कर अंतरिक्ष यात्रियों का ये सूट तैयार होता है। इस सूट को पहनने के बाद हमारे शरीर का तापमान और बाहरी वातावरण से शरीर पर पड़ने वाला दबाव नियंत्रित रहता है। इसके साथ ही ये सूट इस तरह से बनाया जाता है कि यह अंतरिक्ष में मौजूद हानिकारक किरणों से हमारे शरीर को बचाने के लिए कवच का काम करे। अगर वो अपना जो स्पेस यान है या मदरशिप है उससे दूर चले गए मदरशिप से, तो आपने ग्रेविटी में देखा होगा क्या असर होती है। तो ऐसा असर होगा तो वो वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप अगर शांति से देखोगे तो वो एक बहुत पतले धागे से बंधे हुए होते हैं रॉकेट के साथ, वो उसी में घूमते रहते हैं। इस सूट के अंदर ही एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहती है। इस सूट के अंदर गैस और द्रव्य पदार्थों को रिचार्ज और डिस्चार्ज करने की व्यवस्था भी होती है। इस सूट में ही अंतरिक्ष यात्री वहां से एकत्रित किए गए ठोस कणों को सुरक्षित रख सकते हैं।
अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने के लिए भारत को पानी की तरफ पैसा बहाना होगा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक स्पेस सूट को बनाने में तकरीबन 75 से 80 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दरअसल अंतरिक्ष की दुनिया ही बिल्कुल विचित्र है। हम आपको बताते हैं कि कैसी और कितनी मुश्किल होती है अंतरिक्ष में जिंदगी। लोगों के मन में हमेशा ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे रहते होंगे, वो क्या खाना खाते होंगे, उनका वॉशरूम किस तरह से होता होगा, उनके सोने का बेड कैसा होता होगा। दरअसल अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी सामान्य जिंदगी से बिल्कुल अलग हो जाती है। उन्हें हर पल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री 4 से 6 घंटे सोते हैं। यान में स्लीप सेंटर होता है। स्लीप सेंटर एक छोटे फोन बूथ की तरह होता है जिसमें स्लीपिंग बैग होता है। उस सेंटर में चाहे तो अंतरिक्ष यात्री कंप्यूटर, किताबें और खिलौने भी रख सकते हैं। हम और आप सुबह ब्रश करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ब्रश करना कितना मुश्किल होता है ये सुनकर ही आप डर जाएंगे। अंतरिक्ष में ब्रश करते समय पानी भी बुलबुलों की तरह उड़ता है। घर से दूर आपको किसी की याद आ गई तो आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते। रोएंगे भी तो आपके आंसू नहीं गिरेंगे। और सुनिए, अंतरिक्ष में इंसान खाना खाने के बाद डकार तक नहीं ले सकता। इन परिस्थितियों में अपने आप को ढालने के लिए ग्राउंड पे हमारी तैयारी कराई जाती है। इस तरह के कंडीशन यहाँ बनाए जाते हैं। इसरो ने लैब एस्टेब्लिश किया है और वहाँ पे स्पेस की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, तभी हम अंतरिक्ष में किसी को भेजते हैं। वहाँ का खाना, वहाँ का पानी पीना, वहाँ एक बूंद पानी अगर हम छोड़ लें तो किसी के सर से जाके टकरा जाएगा, लेकिन वो पानी स्टीम नहीं बनेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को ड्राई या फ्रोजन फूड्स ही खाने होते हैं जिसमें पानी की मात्रा न के बराबर होती है। पानी भी पाउच से एक विशेष स्ट्रॉ की सहायता से पीना होता है। अंतरिक्ष में करीब करोड़ों करोड़ आकाश गंगाओं के होने का अनुमान है। पृथ्वी पर आप दिन में एक बार सूर्योदय या सूर्यास्त देखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री को एक दिन में करीब 15 बार सूर्योदय और 15 बार सूर्यास्त दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों पर पृथ्वी से बाहर धातु के बक्से में रहने, कृत्रिम भोजन खाने, रिसाइकिल की गई अपनी पेशाब को पीने तक का असर भी देखा जाता है। पृथ्वी से कई किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में रहते हुए मनुष्यों पर उन परिस्थितियों का असर देखना भी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने का एक अहम मकसद होता है। जो रिसर्च में तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। पृथ्वी छोड़ने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की ऊंचाई 1 से 2 इंच बढ़ जाती है और उम्र में भी कुछ वक्त की कमी आती है। खाने के लिए यहाँ से कुछ कैप्सूल बना के दी जाती है जो फुल ऑफ एनर्जी होती है। उसकी ट्रेनिंग 2 वर्षों तक लोगों को दी जाती है। अंतरिक्ष में जाने वालों को वो कैप्सूल खाता है जो उसे पूरी प्रोटीन देती है, पूरा वसा, पूरा लवण उसे मिलता है। ये बात तो सच है कि स्पेस में जिंदगी मुश्किल है, लेकिन काम के लंबे शेड्यूल में बोरियत होने के बाद जब एस्ट्रोनॉट चहलकदमी के लिए स्पेस शटल के बाहर झांकते हैं और स्पेस वॉक करते हैं तो धरती पर बैठे इंसान के लिए वो किसी सपने से कम नहीं होता।